हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है करेंट अफेयर्स की क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम 4 जून 2024 का करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। 7 पीएम में क्लास इसका स्टार्ट होता है। 7 पीएम में जुड़ना नहीं भूलिएगा। और इसका क्लास ईगर क्लासेज पर होता है, ठीक है। इसका क्लास ईगर क्लासेज पर होता है, जो आप लोग जिस पर देख रहे हैं उसी पर होता है, ठीक है। और इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लासेज करंट अफेयर्स की क्लासेज होती है, ठीक है। और क्लास के बाद इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये सब वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। देखिए, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो बताइएगा, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? देखिए, वो महिला यही है। तो बताइए किसका निर्वाचन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडियस शिवनाम को, ठीक है। क्लाउडियस शिवनाम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लाउडियस शिवनाम है जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट इनको बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट भी दिए हैं, कुछ पॉइंट है कि क्लाउडिया शिवनाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। पूछा जाए एग्जाम में मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन थी, तो बताइए क्लाउडिया शिवनाम थी, ठीक है। इसने नेक्स्ट है कि इसने मेक्सिको सिटी की पहली महिला मेयर बनी थी। इसने पहले मेक्सिको की पहली मेयर बनी थी, ठीक है। याद रखिएगा, पहली मेयर कौन बनी थी? तो क्लाउडिया शिवनाम थी। इन्होंने 2023 तक मेयर का पद संभाले थे मेक्सिको में। इन्होंने 2023 तक मेयर का पद संभाले थे, ठीक है। ये सब याद रखें। इनके माता पिता दोनों वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके माता पिता जो थे क्या थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है। और साथ ही दादा दादी लिथुआनिया से थे। दादा दादी जो मेक्सिको का है, जो लिथुआनिया से थे, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 करा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान में चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, हाल ही में अंतरिक्ष यान पर ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किसने किया है? तो चीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट जान लीजिएगा, इसका पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। चीन, इसका पॉइंट है कि चीनी ने मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग ई लॉन्च किया है। चीनी द्वारा जो लॉन्च किया गया है चंद्रयान, जो उसका नाम क्या है? चांग ई 6 है, ठीक है। चांग ई 6 लॉन्च किया गया है। चांग ई 6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा है। चांग ई 6 जो था, जो चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा है। यह चीनी द्वारा चांग ई 6 के 5 मार्च को लॉन्च किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रमा द्वारा चांग ई 6 को कितने मार्च को लॉन्च किया गया था? 5 मार्च को लॉन्च किया गया था। और यह चंद्रमा पर 1 महीना बाद पहुंचा। देखिए, एक चंद्रमा पर 1 महीना बाद पहुंचा था, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसी यान को 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। पूछा जाए कि चांग ई चांग ई 6 को कितने रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो बताइएगा 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन में नेक्स्ट करा, हाल ही में 21वीं सांग्री-ला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में 21वीं सांग्री-ला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंगापुर में आयोजित हुई है, ठीक है। 21वीं सांग्री-ला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, चित्र को भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट इसका जान लेते हैं, पॉइंट क्या क्या है। इसको पॉइंट फिर जान लेते हैं। इसका पॉइंट है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इसे बोला जाता है एशियाई शिखर सम्मेलन 21वां संस्करण 2 जून 2024 को समाप्त हुआ था। यह संस्करण कब
कितना 21वां संस्करण कब समाप्त हुआ था? तो 2 जून 2024 को समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन में सिंगापुर के सांग्री ला होटल में हुआ था। इस सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर के सांग्री ला होटल में हुआ था, ठीक है। सिंगापुर के सांग्री ला होटल में हुआ था, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सांग्री ला वार्ता 31 मई से 2 जून तक चला था। अगर एग्जाम में पूछा जाए सांग्री ला वार्ता कितने से कितने मई तक चला था, कितने से कितने दिन तक चला था, तो बताइएगा 31 मई 2024 से 31 मई 2024 से 2 जून 2024 तक चला था, ठीक है। 2 जून 2024 तक चला था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसका उद्घाटन हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव द्वारा किया जाता है। पूछा जाएगा कि सांग्री ला वार्ता का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमेशा बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का सचिव कौन है, तो बताइएगा लॉयड ऑस्टिन है, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का सचिव कौन है? लॉयड ऑस्टिन है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सांग्री ला वार्ता में शामिल पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि सांग्री ला वार्ता में शामिल हुए थे। वो सांग्री ला वार्ता में कब शामिल हुए थे? 2018 में शामिल हुए थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 2018 में पूछा जाएगा सांग्री ला वार्ता भारत में कब शामिल हुए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कब शामिल हुए थे? 2018 में शामिल हुआ था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? हाल ही में किस देश ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने पहली एजेंसी कासा प्रारंभ की है, ठीक है। पहली एजेंसी कासा प्रारंभ की, देख लीजिए दक्षिण कोरिया के पिक्चर है, ठीक है। दक्षिण कोरिया के पिक्चर है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है, तो हमेशा बताइएगा दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? ये VVI पॉइंट है बाबू, ठीक है। इसे नोट पॉइंट कर लीजिएगा, VVI, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है, तो हमेशा याद रखिएगा अडानी ने किया था, ठीक है। अडानी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अडानी है, जो कि देख सकते हैं अडानी का पिक्चर है, ठीक है। मुकेश अंबानी दूसरा नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी जो है जो दूसरा नंबर पर आ गए हैं। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में इनका स्थान 11वां है। विश्व में इनका स्थान 11वां है और मुकेश अंबानी का स्थान केमा है? वर्मा है, ठीक है। मुकेश अंबानी का स्थान वर्मा है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसका पॉइंट क्या क्या है, कुछ पॉइंट जान लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पिछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। आप लोग को बताएं अभी भी ही कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पिछाड़ भी दिया, ठीक है। एशिया का नंबर 1 आ गया, ठीक है। एशिया का पूछा जाए सबसे अमीर आदमी कौन है, तो गौतम अडानी है। गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। अगला है कि गौतम अडानी 111 बिलियन डॉलर के साथ विश्व में 11वें स्थान पर आ गए हैं। विश्व में 11वें स्थान पर कितने डॉलर पे आए हैं? 111 डॉलर पे, ठीक है। और जबकि मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर, ठीक है। जबकि मुकेश अंबानी विश्व में 12वें स्थान में। पूछा जाएगा विश्व में मुकेश अंबानी की कितवें स्थान में पर है, तो 12वें स्थान पर है। और गौतम अडानी पूछा जाए तो बताइएगा 11वें स्थान पर गौतम अडानी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे अमीर लग्जरी कंपनी है, ये याद रखिएगा भाई, VVI पॉइंट है, ठीक है। ये सब नोट पॉइंट कर लीजिएगा, VVI पॉइंट है, इसे बोल रहे हैं, ये सब नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे अमीर कौन सा कंपनी है? लग्जरी गुड्स कंपनी है, जिनकी कुल संपत्ति कितना है? 207 बिलियन डॉलर है। विश्व में प्रथम कौन है? लग्जरी गुड्स कंपनी है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि विश्व में प्रथम अमीर कंपनी कौन सा है, तो लग्जरी गुड्स कंपनी है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 करा हाल ही में चर्चा में रहे
जोरी डेवरीज चार्ट का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे जोरी डेवरीज चार्टर का संबंध किससे है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंतरिक्ष मलबा कम करना से, अंतरिक्ष मलबा कम करना से है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका चित्र भी देख सकते हैं, चित्र क्या क्या है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रुचिकार कंबोज है। ठीक है, रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। याद रख देख लीजिएगा, फोटो भी रुचिरा कंबोज का। ठीक है, यही फोटो है, यही है रुचिरा कंबोज। ठीक है, यही है रुचिरा कंबोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? हाल ही में हैदराबाद की किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तेलंगाना का राजधानी बना है। हैदराबाद किसका राजधानी बना है? तेलंगाना का राजधानी बना है। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि तेलंगाना पूछा जाएगा एग्जाम में कि आंध्र तेलंगाना का विभाजन कब हुआ था? तो बताइएगा आप लोग 2 जून 2014 को तेलंगाना का विभाजन हुआ था। किससे विभाजन हुआ था? तो बताइएगा आंध्र प्रदेश से विभाजन हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन कब हुआ था? तो बताइएगा 2 जून 2014 को हुआ था। 2014 को हुआ था। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण अनुच्छेद किसके तहत किया गया? किस अनुच्छेद के तहत तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। तेलंगाना राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ की थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा समृद्धि योजना किसने प्रारंभ महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की थी? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम एआई को किसने शामिल किया है? हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम एआई को किसने शामिल किया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल ने शामिल किया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पिक भी देख लीजिएगा एआई का। ठीक है, एआई एक प्रकार का थी है नाम है। ठीक है, जो स्कूली पाठ्यक्रम में आए शामिल हुए हैं। ठीक है, पॉइंट इसका भी जान लीजिएगा। इसका पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट है कि केरल ने स्कूल पाठ्यक्रम एआई में को शामिल किया है। एआई कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक एकत्रित किया गया है। ठीक है, एआई को कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में एकत्रित किया गया है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस के नाम से चलता है। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से चलता है। ठीक है, ईगर क्लासेज 7250 के नाम से चलता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए